न जीव से न किसी से। देख मेरा शरीर कैसा है, बोले सिंह का, और नीचे देख, बोले ये मनुष्य का। बोले अब क्या कहूं तुमसे, मैं नर से मरा हूं कि नारायण से मरा हूं, मैं किसी जीव से मरा हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। बोले सत्य कहे, बोले केवलम भूतच्चया मृगहीना, मैं मृगया हो गया, अब बता क्या करूं। बोले अब मैं क्या करूं बता। बोले करना क्या है। 12 महीनों में न मरूं। बोले 12 महीना मैंने नहीं मैंने बनाए हैं, गठा बड़ा अलग से बनाया ये महीना 13 परसोत्तम मास, जिसको लोन मास कहते, वो अगली साल पड़ेगा 2 जेठ। 2 जेठ के महीने अगली साल पड़ेंगे। बोले अस्त्र से न मरूं न मैं शस्त्र से। बोले देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। बोले नहीं है। बोले ते मैं रुंधन करूंगा, तेरा पेट फाड़ूंगा हाथों से। हताश हो गए। जितने वरदान थे उनका सबका वचन दे करके, जितने वरदान थे उन सबका वचन दे करके, जितने वरदान थे उन सबका वचन। और जैसे ही दोनों हाथों से ब्रह्मादया सुरगड़ा, अरे राम राम, जैसे इस सिंह की हुकार भर के भगवान ने अपने दोनों नाखून लगा करके, देवता लोग देख रहे हैं, अब सुमिरन करे तो दुख काहे को। एक बार सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, ऐसा प्रहलाद जैसा भक्त हर किसी के भाग्य में नहीं होता, ना हर किसी परिवार में, ना हर किसी वंश में प्रकट होता है। और जिसके यहाँ ऐसा भक्त प्रकट होता है, उसकी एक पीढ़ी की तो बात क्या करूं, 7-7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इन्हीं के वंश की एक देवताओं के गुरु बृहस्पति एक बार विश्वामित्र जी बैकुंठ गए। सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, खुद आदि व्यक्ति जानबूझ के संग्रह करता है। विश्वामित्र जी बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर के भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी माला विश्वामित्र जी के गले में डाल दी। अब विश्वामित्र जी आए इंद्रलोक में, इंद्रलोक में वो माला इंद्र जी को पहना दी। और इंद्र जी अभिमान में आकर के प्रलोभन में आकर के वो माला हाथी को पहना दी, और हाथी ने वो माला तोड़ करके पैरों में डाल दी। इससे श्री लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि कितने बड़े अभिमानी है। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्री से हीन हो जाओ, तुम श्री का अनुसरण नहीं कर पाओ। किसका? श्री। श्री माने लक्ष्मी। और देवता दैत्यों में संघर्ष चल रहा है। अब लक्ष्मी जी के श्राप से, लक्ष्मी जी के श्राप से सब दैत्यों ने चढ़ाई कर दी वैकुंठ पे। किस पे? वैकुंठ पे चढ़ाई कर दी। और वैकुंठ पे चाहे देवता परास्त हो गए, देवता छोड़ छोड़ करके सब भाग गए। और वैकुंठ का आधिपत्य कितने जमा लिया? बलि महाराज ने। अब बलि महाराज ने जमाया। अब देवता दौड़े दौड़े मारे मारे गए। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? अब कैसे होगा? तो देवताओं की माता अदिति बड़ी चिंता होने लगी, और दैत्यों की माता अदिति और देवताओं की माता अदिति, अदिति माता को चिंता होने लगी।
कि मेरे बालक कैसे पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं इनके लिए कोई उपाय कर दूं। और मैया को चिंता होती, जिस मैया का बालक दौड़े घूमे तो मैया, हर मैया को चिंता होती, किस मैया को चिंता नहीं होगी, सबको होगी। एक गिलास पानी पिलवाओ। लंबा समय होता है, पानी तो आवश्यक है। आपत्कालीन मर्यादा नास्ति। तो अरे मैया के चक्कर में कथा भूल गया, पानी के चक्कर में। कथा कहाँ थी बाबा, कहाँ थी कथा? पानी के चक्कर में नहीं, पानी तो मांग रहा था, कथा कहाँ थी? मैया चिंता में हो गई अदिति कि अब क्या करें। वो कश्यप महाराज के पास में आई। कश्यप महाराज सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान के पास गए, बोले भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान ये प्रभु ये क्या हो रहा है, ये देवता क्यों घूम रहे हैं? भगवान ने कहा चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। देवताओं से भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए आ रहा हूं। मैं तुम्हारे कष्ट का हरण करूंगा। बोले मैं अदिति मैया के यहाँ प्रकट होऊंगा और सभी वहीं पहुंचना। बोले ठीक है। अब अदिति मैया कह रही प्रभु मेरे पुत्रों का क्या होगा? बोले होगा। कह रही देवी तुम पयोव्रत करो। जिस मैया के संतान न होती हो वो मैया ध्यान से श्रवण करे। पयोव्रत होता है, ये भागवत का वर्णन है पयोव्रत। फाल्गुन मास के महीने में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी के दिन, मतलब 12 दिन का ये व्रत होता है पयोव्रत। और दूध पी करके ये व्रत किया जाता है। मैया अदिति ने पयोव्रत किया 12 दिन तक। पयोव्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से। और कहा था भगवान श्री कपिल भगवान के प्राकट की, राम नाम नित बोल, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया। 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 बावरिया मन बावरिया। बावरिया मन बावरिया। राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया। राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया। मेरा मेरा कह के भूला, मेरा मेरा कह कर फूला। माया में तू हर को भूला। माया में तू हरि को भूला। ओह तेरा होएगा बेस्तरा बोले हरे मन बावरिया। राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया। राम नाम निति बोले अरे मन बावरिया। राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया।
सुमिरन करी ले सांझ सवेरे, हरदम संग रहे प्रभु तेरे, हरदम संग रहे प्रभु तेरे। ओहो तेरे बजे कान पे ढोले, अरे मन भावनिया। राम नाम नित बोले, अरे मन बावरिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मैया के यहाँ अदिति मैया ने कश्यप महाराज के वरदान से, पयोव्रत के प्रभाव से देवताओं का संकट हरने के लिए अदिति मैया के संकल्प से यहाँ आज अदिति मैया के आंगन में भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ है। बोलिए कपिल देव, बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। चावड़ मैया की जय हो। वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। इधर में बैकुंठ पे अधिपत्य जमाने की बात और चल रही थी। बोले बैकुंठ में बैकुंठ पे अधिपत्य जमाने की बात और चल रही थी। जैसे ही बालक प्रकट हुए वामन भगवान छोटा सा रूप लेकर के, सभी देवताओं ने अपने अपने उपहार प्रकट किए। सभी देवताओं ने कुछ न कुछ, देवियों ने सब माला झोला जनेऊ, विश्वामित्र जी ने जनेऊ दिया, सरस्वती मैया ने पुस्तक दी, सब भिक्षा में। अब भिक्षा ले जा करके वामन भगवान और ले जा करके दे देते गुरुजी को। और गुरुजी ने कहा बेटा ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, यदि तुम भिक्षा देना चाहते हो तो ये बैकुंठ का अधिपत्य ला करके आप इन देवताओं को दे दो, तो मैं आपको अपना परम शिष्य समझूं। बोले गुरुजी चिंता न करो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे ही वामन भगवान का वचन दिया गुरुजी को, जैसे ही वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, वचन मांगा गुरुजी ने। इधर में बैकुंठ की बात चल रही। गुरुजी शुक्राचार्य से बलि पूछ रहे कि गुरुजी ये देवताओं का हमने स्वर्ग तो ले लिया, अब तुम एक बात बताओ बैकुंठ को हम कैसे लें। बोले इस समय बैकुंठ खाली पड़ा है। बोले बैकुंठ खाली क्यों पड़ा है? बोले जो बैकुंठ का वासी है वो वामन का रूप लेकर के अदिति के यहाँ प्रकट हो गया है। बोले तो क्या करे? बोले ऐसा करो, यदि तुम्हें किसी को वश में करना हो तो ब्राह्मण संत गौओं की सेवा प्रारंभ कर दो, यज्ञ करना प्रारंभ कर दो। बलि को ऐसी सुंदर शिक्षा दी शंकराचार्य जी ने, सुंदर शिक्षा दी। अब बलि यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं। बलि भयंकर यज्ञ। आज जो कुछ मांगता है ब्राह्मण संत बलि दे देते हैं। वामन भगवान आज मौका पा करके हाथ में छतरी लेकर के मौका पा करके बलि के यहाँ गए, और जो वामन भगवान का सौंदर्य रूप देखा बलि ने दौड़ पड़े। यज्ञेन यज्ञ पुरुषच्चम तीर्थ पाद श्रवण मंगलम, आपने लोक भ्रष्टे महात्मना भूदसी दीनचया। जैसे पहुंचे बलि की श्रद्धा जाग पड़ी। बलि प्रकट प्रसन्न है और ब्राह्मण को देख करके आज चतुर्भाव में
यज्ञ की ओर ले गए, बावन भगवान को पैर धोने लगे। बोले महाराज कुछ खा लो, हमारी इच्छा है। बोले खाने वाने की हमारी इच्छा नहीं है। बोलिए बावन भगवान की। बामन भगवान पधार रहे हैं। परीक्षित महाराज से अनुनय है कि उनके पैर, परीक्षित महाराज एक जल लेकर के उनके पैर धो लें। बोलिए बावन भगवान की जय हो। जैसे ही बलि के यहां बामन भगवान का स्वागत अभिनंदन होने लगा, जैसे ही बामन भगवान का स्वागत अभिनंदन हुआ, बामन भगवान ने कहा बलि ये काम नहीं चलेगा, कुछ खा लो। महाराज बोले हम खाने वाले नहीं है। यहाँ बैठा रहे, यहाँ बैठा रहे हो काम काय को? बोलिए बामन भगवान की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कथा सुने, बामन भगवान के दर्शन भी करें और कथा भी सुनते जाएं। जैसे ही बलि ने कहा महाराज कुछ ग्रहण करो। बोले महाराज आप मेरे से कुछ दान में ले लो। बोले मेरी बहुत इच्छा है कि आपको दान में दे दूं। बोले हम भिखारी नहीं, हम मांगने वाले नहीं, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोले देना चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि दान करो। तब तक शंकराचार्य जी आ गए। वो कहने लगे नहीं, मेरी मां ने कही राजा, वो मेरी मां ने कही राजा, नहीं तू पछताएगा, ये तो छलिया है भारी, तुझे छल ले जाएगा। ये छलिया है भारी, तो छल ले जाएगा। मेरी मां ने कही राजा, मेरी मां ने कही राजा, मेरी मां ने कही राजा, नहीं तू पछताएगा, ये तो छलिया है भारी, तुझे छल ले जाएगा। बोलो तो छलिया है भारी, तो छल ले जाएगा। जाने नरसिंह रूप धरो, जाने नरसिंह रूप धरो, ओ जाने नरसिंह रूप धरो, वो जाने नरसिंह रूप धरो। ओ जे अपनो परैया है, जे अपनो मरैया है, ये जाई छोटो मत जाने, जाई छोटो मत जाने, जाई छोटो मत जाने, जाई छोटो मत जाने। अबे रूप दिखाएगा, ये तो छलिया है भारी, तुझे छल ले जाएगा। ये तो छलिया है भारी, तो छल ले जाएगा। वो मेरी मां ने कही राजा, वो मेरी मां ने कही राजा, मेरी मां ने कही
नहीं तू पछताएगा। ये तो छलिया है भारी तो छल ले जाएगा। भारी तुझे छल ले जाएगा। बोलिए बामन भगवान की हो। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बोले ब्राह्मणों को देना नहीं आता। बोले अग्रण बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि त्रिकुड़ा, सो बामन चौपट पाठ। बोले तुम पे मांगना भी नहीं आता। अरे राम राम, 3 पग भूमि में क्या करोगे? बोले हमारा इसी में गुजारा होगा। शुक्राचार्य जी समझ गए ये छलिया है, बैकुंठवासी, आज चीला लुट जाएगा। बोले ऐसे जमीन लेने वाले नहीं तो बोले संकल्प दे करके दो। जब तक संकल्प नहीं लेंगे जब तक भूमि दान में नहीं दी जाएगी। जैसे ही सागर में से जल छोड़ने के लिए बोले लो संकल्प, गुरुजी विराजमान हो गए उसमें। बोले चेला को लुटने नहीं देंगे। और चेला के चक्कर में गुरुजी सागर में बैठे, सो चेला ने उसमें से एक कोसा डाल दी और गुरुजी आग कोई दे बैठे। भगवान समझ गए इनको कलंक करना चाहिए। चेला ये दान देने में रुकावट दे, जो दान देने में रुकावट करता है, जो यज्ञ के बीच में दान देने में रुकावट करता है, उसकी भगवान एक आंख को फोड़ देता है। उसको किसी न किसी प्रकार से दंड का भागी अवश्य करता है। हमें यज्ञ में खुल के दान करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान भागवत कथा जितना समर्थ हो उतना। ये भी नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था 1 रुपए की और दान हम 500 रुपए का कर दें, ये भी ठीक नहीं। जितनी श्रद्धा, जितना भाव, उतनी यज्ञ में दान करना चाहिए। यदि दान में बाधा बनते हो तो शुक्राचार्य की तरह अवश्य कष्ट भोगना पड़ेगा जिंदगी में। दान की महिमा यज्ञ से बड़ी है। जितनी यज्ञ बड़ी नहीं है, उस यज्ञ से बड़ा ज्यादा दान है। और दान से यज्ञ होते हैं, दान से ही धर्म होते हैं, दान से ही पुण्य होते हैं, दान से ही क्रिया होती है, दान से ही कर्म होता है। और ये भागवत भगवान जय हो। गुरुजी निकल के कह रहे मेरी तो फोड़ दी, चेला मेरी तो फूट गई। बोले गुरुजी फूट गई तो फूट जाने दो, अब मेरा कोई उपाय नहीं है। भूमि दान करके भूमि को दान कर दिया। भूमि दान की जैसे ही संकल्प छोड़ा, भगवान ने विराट रूप धारण किया। और विराट रूप धारण किया और एक पग से पूरी पृथ्वी नाप दी और एक पग से पाताल और ब्रह्मांड को नाप दिया। अब बोले राजन तीसरा पैर कहां रखूं? बोले महाराज धन का मालिक बड़ा है कि धन बड़ा है? बोले धन का मालिक तो मेरे सिर पे रख दो। सिर पे रख के बलि महाराज को तृप्त किया, वचन दिया। बोले क्या वचन मांगते हो? मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गए बलि राजा। बोले प्रभु बस अब तो एक इच्छा है, अस्वस्थामा बलि व्यासो हनुमान च भविष्यम कृपया परशुराम संसप्तन्ते चिरंजीवन। ये अमर हैं, बलि महाराज अमर हैं, अष्टम वेमस्तमन मंत्र के राजा हैं बलि। बलि का राज्य आज भी है और कब से चला आ रहा है? सतयुग से लेकर के त्रेता निकल गया, त्रेता से लेकर द्वापर निकल गया, द्वापर से लेकर कलयुग है और कलयुग में भी आज बलि विराजमान है। क्योंकि सस्तामा बलि व्यास हनुमान च भविष्यम, ये 7 चिरंजीवों की कथा। बोले प्रभु बस एक वरदान, अब तो मैं तुम्हारा दास हो गया, मैं तुम्हारे दासत्व को स्वीकार करूं। बस ये है कि मैं निकलूं, आऊं जाऊं तो आपके दर्शन हो जाए। उधर बहुत समय हो गया, भगवान बंधन में बंध गए। भक्त के बंधन में सदा रहते हैं भगवान। लक्ष्मी जी मैया को पता लगी, भाई बन करके आई और हाथ में राखी बंधवा करके भगवान को लेकर के चली गई। जब से रक्षा बंधन का त्योहार आज भी है।
आज की कथा का विराम यही होता है। कल की कथा ठीक 11:30 बजे प्रारंभ होगी और कल कान्हा जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम के साथ में। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आरती के लिए यथावत उसी जगह खड़े हो जाए जहां पर कथा बैठ के सुन रहे हैं। यही कथा का नियम है, यही श्रोता की पहचान है कि अच्छे श्रोता और अच्छे सभी संत ब्राह्मण का भोजन यजमान रिंकू परमार जी के यहाँ है। सभी संत ब्राह्मण वहां पहुंचे रिंकू परमार जी के यहाँ भोजन करने के लिए। और कमेटी का कहना है, कमेटी वाले कथा के बाद यही रुके और जो 2-4 हरि हरि ओम महाचंद्र महामनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाय समायुचः प्राणचं मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय रविंदे मवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।